कि आपके सामने स्वदेशी जो पादप संग्रहालय है स्थापित किया जाना प्रस्तावित है कहां पर? लीजिए, वैसे इसका सही नाम तो है आपके ये रहा, इसका सही नाम है अमृता देवी स्वदेशी पादप संग्रहालय, ये इसका पूरा नाम है। तो अमृता देवी स्वदेशी पादप जो संग्रहालय है ये आपके कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? मुकाम में, खेजड़ली में, केकड़ी में या फिर डीग में? बताइए। अच्छा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वदेशी जो पादप संग्रहालय है इसका नाम किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा अमृता देवी। हमारे राजस्थान में पता नहीं एक पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। आप में से कौन कमेंट करके बताएगा कि अमृता देवी जो विश्नोई पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई, फटाफट बताइए। और ये जो फर्स्ट पुरस्कार है, पहला जो पुरस्कार है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, ये तो किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा गंगाराम विश्नोई को दिया गया था पहला पुरस्कार, गंगाराम विश्नोई। लेकिन इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अच्छा, ये अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किसे मिलता है? अच्छा, क्यों दिया जाता है ये बता दीजिए, क्यों दिया जाता है? तब तक हम इस करंट की बात कर लेते हैं। अमृता देवी विश्नोई स्वदेशी जो पादप संग्रहालय है ये कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा खेजड़ली। और ये जो खेजड़ली है ये आपके वर्तमान के अंदर किस जिले में है? तो याद रखिएगा जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। आप सब जानते हैं कि यानी कि 1730 ईस्वी के अंदर यहां पर एक बहुत बड़ा नरसार हुआ था जिसे आज हम खेजड़ली बलिदान के रूप में याद करते हैं। इस खेजड़ली बलिदान के अंदर अमृता देवी विश्नोई सहित 363 लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। महाराजा अभय सिंह के समय की घटना है कि मारवाड़ के राजा थे महाराजा अभय सिंह, उन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास को भेजा था इसी खेजड़ली गांव के अंदर खेजड़ी वृक्ष की कटाई के लिए। लेकिन कहते हैं कि इस बात का विरोध किया था अमृता देवी विश्नोई और 363 लोग क्या हो गए थे यहां शहीद। बहुत बड़ा नरसार हुआ, इसकी याद में आज मेला भी भरता है यहां पर। तो यहां पर यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहां पर? याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला लीजिए, अगला है 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में राजस्थान से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? बताइए। 11वीं कौन सी है? 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में राजस्थान से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो याद रखिएगा जिसका चयन हुआ है वो है आपके युग चेलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, युग चेलानी की हम बात करें तो देखिए इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके उदयपुर, और इनका जो क्षेत्र है वो है तैराकी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में राजस्थान से चयन होने वाले खिलाड़ी आपके युग चेलानी का संबंध कौन से खेल से है और कौन से जिले से है? ये दोनों भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? बाउंस ऑफ जॉय, देखिए सबसे पहले तो है कि इसकी शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 4 फरवरी 2024, और इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो है आपके स्कूल शिक्षा विभाग। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देना,
इसका उद्देश्य क्या है ये? तो याद रखिएगा, स्कूलों में खेलकूदों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोडल एजेंसी से क्वेश्चन आ सकता है, शुरुआत आ सकती है, और इसका उद्देश्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि देश का प्रथम ओम आकार का मंदिर स्थापित किया गया है कहां पर? बताइए। देश का प्रथम है ये, यानी कि भारत का प्रथम, भारत का फर्स्ट, याद रखिएगा कौन सा? ओम आकार, ओम आकार का जो मंदिर है, याद रखिएगा ये कहां स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ये किया गया है झारखंड में। अच्छा, झारखंड कहां पर है? याद रखिएगा पाली के अंदर। और इसकी एक विशेष बात और भी है, वो क्या है कि इसका उद्घाटन, याद रखिएगा वो 10 फरवरी 2024। तो देश का प्रथम ओम आकार का जो मंदिर है वो कहां पर स्थापित किया गया है? याद रखिएगा झारखंड पाली में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, अलंकरण श्रेष्ठ कृति सम्मान 2023 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अलंकरण श्रेष्ठ कीर्ति जो सम्मान है 2023 से सम्मानित कौन है? याद रखिएगा वो है आपके सामने दलपत सिंह राजपुरोहित। दलपत सिंह राजपुरोहित, और दलपत सिंह राजपुरोहित का संबंध जहां से है वो है, याद रखिएगा, जोधपुर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और इनकी रचना है तो वो है सुंदर के शोपन, सुंदर के श्वेपन। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि दलपत सिंह पुरोहित। ठीक है, दलपत सिंह पुरोहित। दलपत सिंह पुरोहित, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन बताइए कि अभी हाल ही के अंदर एक व्यक्ति और जिनका नाम है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को कौन सा सम्मान दिया गया? डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को कौन सा सम्मान दिया गया? ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर दलपत सिंह पुरोहित और देश का प्रथम ओम आकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया, ये बाउंस ऑफ जॉय यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ये 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप, और ये आपके स्वदेशी पादप संग्रहालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित कहां पर है। ठीक है।